हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू किए हुए थे EM2R5 की सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने सबसे पहले HTML का सेक्शन लिया हुआ था। HTML के सेक्शन में हम लोग कुछ वीडियोज पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे फॉर्म के बारे में। अगर हमको फॉर्म बनाना है तो फॉर्म कैसे आप बना सकते हो, चाहे किसी का एग्जामिनेशन फॉर्म हो या फिर किसी का एप्लीकेशन फॉर्म हो या फिर कोई एडमिशन फॉर्म हो। तो जिस भी टाइप का अगर आपको फॉर्म क्रिएट करना हो तो आप उस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज के कंटेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग फॉर्म जानेंगे और फॉर्म में इनपुट, टाइप, नेम, साइज वगैरह यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, आपका पूरा का पूरा फॉर्म ही दिया गया है। तो सारे के सारे फील्ड्स को हम डे बाय डे कवर करेंगे। तो एक वीडियो में इन सभी फील्ड्स को कवर कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम प्रयास करेंगे 2 या 3 वीडियो लेकर के आने के लिए, जिसमें पूरा का पूरा जो आपका फॉर्म टैग है वो बेसिक से लेकर के एडवांस तक HTML5 जो भी इंक्लूड हो रहा है उसको भी इसमें इंक्लूड करके आपको बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे कोई एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे Notepad++ ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे एक ब्लैंक पेज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। सबसे पहले जो आप हमेशा की तरह लिखते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेगा। यहाँ पे HTML हेड और टाइटल ये मैंने लिख दिया। अब टाइटल में मैंने टाइटल उसका बना दिया कि फॉर्म टैग। इसके बाद टाइटल को क्लोज कर देंगे और साथ ही साथ हेड को भी क्लोज कर देंगे। ये तो आपकी 3 लाइन हमेशा ऊपर लिखी ही जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक हेडिंग की, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बना लिया है। अब उस हेडिंग में मैंने लिख दिया कि स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, ये मैंने लिख दिया और H1 को क्लोज कर दिया है। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं और इसको सेव करता हूं फॉर्म नाम से, form.html। अब चलते हैं, इसको पहले प्रीव्यू देख लेते हैं गूगल क्रोम पे। ये देखिए आपका प्रीव्यू आया है। अब मैं इसको सेंटर में लेके जाना चाहता हूं, तो सेंटर के लिए आपने पढ़ा हुआ होगा, इसमें आप अलाइन लगा सकते हैं और उसकी वैल्यू सेंटर यहाँ से पास कर सकते हैं। जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे ये देखिए आपका सेंटर में चला गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म टैग लगाना पड़ता है। अब फॉर्म टैग लगाने के बाद आपको पता, अगर आपने कई सारा फॉर्म भरा हुआ होगा, चाहे वो स्कॉलरशिप का फॉर्म हो, चाहे किसी वनडे एग्जामिनेशन का फॉर्म हो, या आप कोई और फॉर्म भरते हो एडमिशन का या एग्जाम वगैरह का, तो आपको फॉर्म में कुछ फील्ड दी गई होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है कि स्टूडेंट का नाम क्या है। ठीक है, स्टूडेंट का नाम क्या है। तो जैसे आप इसको सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ स्टूडेंट का नाम। अब स्टूडेंट के नाम के बाद यहाँ पे आप देखते होंगे कि एक बॉक्स बना रहता है। उस बॉक्स में आप नाम को क्या करते हैं, टाइप करते हैं। तो उसी तरीके से मुझको यहाँ पे क्या करना है, बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए हम लोग उसका टैग लगाते हैं इनपुट। अब जैसे मैंने इनपुट यहाँ पे लगा दिया और रिफ्रेश किया तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉक्स यहाँ पे बन गया है। जो भी आप लिखना चाहते हो वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब ये तो आपने इनपुट लगा दिया, इनपुट एक मेन उसका टैग हो गया। अब उस इनपुट के कई एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब अगर मैं इनपुट के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करूं तो उसके कई एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो इनपुट का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, दूसरा होता है नेम, तीसरा होता है वैल्यू, चौथा होता है साइज, मैक्स लेंथ, इसके बाद आपका डिसेबल्ड है, प्लेस होल्डर है, रिक्वायर्ड है, और भी इसमें कई सारे होते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। तो चलिए आज हम जान लेते हैं इनपुट के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट लगाया जाता है और उसका टाइप दिया जाता है। अब इस टाइप में आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप जो इनपुट बना रहे हो, जो फील्ड बना रहे हो, उस फील्ड में किस प्रकार की वैल्यू आप पास करोगे, किस टाइप की वैल्यू आप पास करोगे। तो मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ टेक्स्ट, तो यह क्या हो जाएगा कि हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो एज अ टेक्स्ट की भांति आएगा या वह एक टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं। नेम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया एस नेम। इसमें क्या होगा कि जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट करते हो सर्वर वगैरह पे, तो वो पूरी की पूरी फील्ड किस नाम से जानी जाएगी ये हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं नेम के माध्यम से। उसी तरीके से इसमें अगला जो इसका फील्ड था वो था साइज। तो यहाँ पे साइज का इसका एट्रीब्यूट अगर मैं लगाऊं तो अब साइज क्या होता है, अगर मैं 50 यहाँ पे साइज दे देता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप देखिएगा यहाँ पे ये इसकी साइज इतनी बड़ी है। आप चाहते हैं इसकी साइज को कंट्रोल करना, छोटा और बड़ा करना, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये देखिए इसकी साइज अब क्या हो गई,
इतना और बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने इनपुट फील्ड बनाया हुआ है उसकी साइज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका अगला जो एट्रीब्यूट होता है वो एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का। तो वैल्यू का क्या काम होता है, जैसे आपने यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, अब इस वैल्यू में आपको कुछ पास करना है। ठीक है, अब जो भी आप पास करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया कि स्टूडेंट नेम, तो अब जैसे मैं सेव करके जाऊंगा यहाँ पेज पे, तो वो वैल्यू हमारी यहीं पे शो करेगी। जैसे मैंने इस पे देखिए रिफ्रेश किया तो वो वैल्यू आपकी यहीं पे शो करती है, यानी जो भी आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी हुई है, वैल्यू में जो मान दिया हुआ है वो आपका डिफॉल्ट यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ से इसको हटा करके जो भी स्टूडेंट्स का नाम है वह स्टूडेंट्स का नाम आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका वैल्यू। नेक्स्ट इसका अगला जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है मैक्स लेंथ का। मैक्स लेंथ का मतलब क्या होगा कि अगर आप उस बॉक्स में आपने जो भी इनपुट फील्ड बनाई हुई है उस इनपुट फील्ड में आप टेक्स्ट का लेंथ डिसाइड करना चाहते हैं कि उसमें जितना भी कैरेक्टर आप लिखना चाहते हो एक फिक्स कैरेक्टर हो, तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे दे दिया 8, तो अब जो स्टूडेंट नेम वाला बॉक्स है आप यहाँ पे कुछ लिखने जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब मैं टाइप कर रहा हूँ, लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी अब लिख नहीं रहा है, यानी ये 8 कैरेक्टर से ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा है। तो यहाँ से हम मैक्स लेंथ फिट कर सकते हैं, उसका लेंथ दे सकते हैं कि हमारा जो भी लेंथ होगा वो इतने कैरेक्टर तक ही होगा। नेक्स्ट इसका अगला जो एट्रीब्यूट है वो है आपका रीड ओनली का। रीड ओनली का मतलब क्या होगा कि अगर आपने इस बॉक्स को बना दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रीड ओनली, यहाँ पे मैंने लिख दिया रीड ओनली, अब क्या करना है हम इसको सेव करेंगे जैसे ही, तो अब देखिए यहाँ पे इस स्टूडेंट्स के नेम को क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं। इसको आप हटा नहीं सकते हो, ना ही इसको आप डिलीट कर सकते हो, ना ही इसमें से आप कुछ लिख सकते हो। तो ये होता है रीड ओनली का। पूरा का पूरा बॉक्स जो होगा वो सिर्फ रीड ओनली होगा, यानी जो भी आपने उसमें लिखा हुआ होगा वो सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हो, उसमें आप राइट वगैरह या एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका अगला जो प्रॉपर्टी है वो डिसेबल्ड का है। डिसेबल्ड का क्या काम होगा, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया कि फादर नेम, मैंने एक हेडिंग बना दी फादर नेम, तो फादर नेम का मैंने यहाँ पे इनपुट दे दिया, टाइप दे दिया टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी, वैल्यू में मैंने दे दिया मिस्टर। ठीक है, अब मिस्टर के बाद हमको क्या करना है, इसको अगर मैं सेव करके आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाऊं, मैंने यहाँ पे सेव करके आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए मिस्टर ये लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूं इसका साइज छोटा हो जाए थोड़ा सा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी में आप साइज पास कर दोगे, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 5 और रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए छोटा हो गया। और अगर आपको छोटा करना है तो यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी 2, ये हो गया। अगर इसको और छोटा करना है तो मैंने यहाँ पे दे दी वैल्यू 1। अब क्या करना है, हमको सेव करके जाना है, यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ से देखिए और छोटा हो गया। तो मैं चाहता हूं इसमें से कोई इसको हटा ना पाए, ना ही ये कुछ हो पाए, ठीक है, एडिट हो पाए, ना ही सिलेक्शन बन पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसी में इसको डिसेबल्ड कर देना होगा। क्या करना होगा, डिसेबल्ड कर देंगे। जैसे आप डिसेबल करके जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपका क्या हो गया, ये जो आपने बॉक्स बनाया हुआ था, ये बॉक्स या यह जो इनपुट है वो डिसेबल्ड हो गया। अब आप इसमें सेलेक्ट भी नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आपने रीड ओनली में देखा होगा तो रीड ओनली में सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन इसमें अब आप सिलेक्शन भी नहीं कर पाओगे, वो आपका बॉक्स क्या हो जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिसेबल्ड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपका प्लेस होल्डर। तो अब इसी में मैं यहाँ पे एक और इनपुट लगाता हूँ, उस इनपुट में मैंने टाइप दे दिया इक्वल डबल कोट्स में टेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लेस होल्डर। जैसे मैं प्लेस होल्डर लगाऊंगा इक्वल डबल कोट्स लिखूंगा। अब इस डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा इंटर फादर नेम, इंटर फादर नेम। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं डबल कोट्स को बंद कर दिया और पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो जो भी आपने प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है वह प्लेस होल्डर में लिखा हुआ मैटर आपके इस बॉक्स में क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इस बॉक्स में आपको लिखना क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखने जाओगे, कर्सर यहाँ पे आपने रख लिया और लिखने जाओगे, आप अपने पापा का नाम लिखोगे। जैसे ही पापा का नाम लिखने जाओगे, वह आपका जो कैरेक्टर उसमें था वो कैरेक्टर ऑटोमेटिक क्या होता है, हाइड हो जाता है या रिमूव हो जाता है। इसके बाद वहां पे आप अपने पापा का नाम लिख सकते हैं, या जो भी फील्ड में आप लगाएंगे उस फील्ड में ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपका ऑटो फोकस।
तो ऑटो फोकस का क्या काम होता है, मैं इससे पहले बी आर यहाँ पे लगा देता हूँ। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे दे दूं अगर मदर नेम, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया मदर नेम। तो अब इस मदर नेम में हमको क्या करना है, इनपुट लगाया, इसके बाद टाइप यहाँ पे मैंने दे दिया टेक्स्ट। उस टेक्स्ट में आप साइज, नेम, वैल्यू जो भी चीजें देनी होगी वो आप ऐसे ही दे सकते हैं जो आपने इससे पहले यहाँ पे दी हुई है। अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, ऑटो फोकस करना है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ऑटो फोकस। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया और जो है मैं चलता हूं अपने पेज पे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। यहां से जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए ऑटो फोकस का क्या मतलब हुआ कि 2-3 बॉक्स बने हुए हैं, एक आपका नेम का था, एक आपके पापा का नाम था और एक आपके मम्मी का नाम है। तो जैसे आप यहाँ पे सेव करके जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका देखिए फोकस जो है इसी वाले बॉक्स पे लेके चला गया। ये बॉक्स आपका ऑटोमेटिक क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है और यहाँ पे कर्सर भी आपका ब्लिंक कर रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने मम्मी पापा का नाम यहाँ से लिख सकते हैं या जिस भी फील्ड में आप ऑटो फोकस लगाएंगे वो फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिक्वायर्ड की। अब रिक्वायर्ड का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं तो फॉर्म में बहुत सी ऐसी फील्ड होती हैं, बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको भरना आपको जरूरी है। अगर आप नहीं भरोगे तो एरर मैसेज आता है। तो चलिए इसका भी एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बी आर लगा देंगे। बी आर लगाने के बाद यहाँ पे मैं अगर आपसे कुछ ऑप्शंस फिल करने के लिए कहूँ कि जैसे यहाँ पे कि फिल, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया कि फिल योर एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना क्या करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, फिर से इनपुट लगाया। यहाँ से आप इनपुट लगाएंगे, टाइप लगाएंगे, टाइप में आप यहाँ पे दे देंगे टेक्स्ट। इसके बाद इसमें आप इसको क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड। जैसे ही रिक्वायर्ड करेंगे और इसको सेव करेंगे तो अभी आप यहाँ पे जाएंगे तो एक फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिल योर एड्रेस का। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको सबमिट बटन बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट स्पेस टाइप इक्वल टू सबमिट। यहाँ पे मैं एक सबमिट बटन बना दे रहा हूँ और सेव कर दे रहा हूँ। ये मैंने इनपुट टाइप इक्वल सबमिट की एक बटन बना दी है। अब क्या करेंगे, अपने पेज पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, अब जैसे आप इसको सबमिट करने जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दिया, कह रहा कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यानी इस फील्ड को आपको भरना जरूरी है। तो जो भी आप रिक्वायर्ड कर देंगे वो सभी फील्ड क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, वो रिक्वायर्ड हो जाएंगी कि आपको बिना फिल किए उसको आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको एट्रीब्यूट दिखा दिया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पूरा जो एट्रीब्यूट आपका यूज होता है इनपुट के अंदर, वो सारा एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। यही कुछ एट्रीब्यूट आपके जैसे प्लेस होल्डर हो गए, डिसेबल्ड हो गए, रिक्वायर्ड हो गए, ऑटो फोकस वगैरह हो गए, मैक्स लेंथ वगैरह हो गए, ये सभी आपके एट्रीब्यूट हो सकता है कि आने वाले और भी जो आप पढ़ेंगे टैग वगैरह, फ्रेम के आने वाले टैग जो आप पढ़ेंगे फॉर्म के, उनमें भी आपका यही सब यूज होगा। तो बार बार इसको बताने से अच्छा कि हम यहीं पे क्या कर दे रहे हैं, शुरुआत में इसको डिक्लेयर कर दे रहे हैं, आपको क्लियर करके बता दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे मैंने आपको ये सारी प्रॉपर्टी जो है इनपुट की बता दी है एज एक डेमो की तरह। ये मान लीजिए हम डेमो ही मान रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्म बनाया हुआ था उसको एज अ कमेंट पास कर दे रहा हूं। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कमेंट पास कर दिया है और लास्ट में यहाँ पे कमेंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। अगर मैं सेव करूं और यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो ये देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका फॉर्म क्या है, पूरा फ्रेश है। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम यहाँ पे लिखा गया है। अब कैंडिडेट नेम के लिए क्या होता है, आपको इनपुट लगाना होता है, आपको टाइप लगाना होता है। अब इस टाइप में आपको अलग अलग वैल्यू पास करनी होती है। तो आपको जो भी वैल्यू पास करनी है, जो भी टाइप आपको लिखना है, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, आप दे सकते हो। तो मैं अब एक फॉर्म बनाने चल रहा हूँ। अब उस फॉर्म में जो भी मैंने यहाँ पे ऊपर कुछ फील्ड ली हुई थी उसके एट्रीब्यूट इनपुट के, यहाँ से आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इनपुट स्पेस टाइप और उसका मैंने टाइप ले लिया टेक्स्ट, और मुझको कुछ नहीं करना है, मैंने सिर्फ बी आर यूज कर लिया। सेव करेंगे और अपने वेब पेज पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये एक कैंडिडेट के नेम का यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल डी से। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट नेम है उसकी जगह पे हम लिख देंगे फादर नेम। सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर से जाएंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देखिए उसके पापा का नाम आ गया,
एक और बी आर यहाँ पे लगा लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो जाए। इसके बाद इस बी आर को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मदर नेम, ठीक है, तो यहाँ पे आप मदर नेम लिखिए। इसके बाद यहाँ पे फिर से क्या करिए, रिफ्रेश करिए। ये सब देखिए फील्ड ऑटोमेटिक आपकी इंसर्ट होती चली जा रही है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि जेंडर चूज करिए, तो जेंडर के लिए आपको पता है कि जेंडर जो होता है वह मेल और फीमेल होता है, उसके लिए रेडियो बटन यूज होती हैं। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इनपुट लगाएंगे और टाइप लगाएंगे, इनपुट स्पेस टाइप। अब उसके डबल कोट्स में हम टेक्स्ट की बजाय रेडियो लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रेडियो लिखा और उसका नेम यहाँ पे दे देंगे, तो नेम मैंने दे दिया जेंडर, और इसमें मैंने बाहर उसको ब्रैकेट के बाहर जो है मैंने लिख दिया मेल। इसके बाद फिर से वही काम करेंगे, इनपुट लिखेंगे, स्पेस लगा करके टाइप लिखेंगे। इस टाइप में आपको देना है वैल्यू रेडियो। रेडियो देने के बाद आप नेम लिखोगे। अब नेम में आपको जो नेम आपने उसमें दिया हुआ है वही नेम आपको यहाँ पे भी देना है, और ब्रैकेट के बाहर आप यहाँ पे लिख देंगे फीमेल। अब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल आ चुका है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो इनमें से किसी एक को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी इसमें दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे। हो सकता है आप प्रोग्राम बनाएं, आपका इसमें दोनों अगर सेलेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो नेम लिखा हुआ है इस नेम में आपने जेंडर के अलावा या फिर जो नेम आपने पास किया हुआ है वो दो अलग अलग नेम पास कर दिए हैं। तो जब आप दो अलग अलग नेम पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग सिलेक्शन बनेगा। इसीलिए जब भी आप जेंडर का यूज करें ऐसे रेडियो बटन बनाने के लिए, तो आप हमेशा नेम को भी एक ही रखें। नेक्स्ट हम बी आर लगा देते हैं। इसके बाद जेंडर के बाद आपको पता है कि चेक बॉक्स वगैरह का यूज होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से कहें कि योर हॉबीज, मैंने यहाँ पे दे दिया कि हॉबीज क्या है आपकी, तो यहाँ पे आप फिर से इनपुट लगाएंगे, टाइप लगाएंगे। अब इस टाइप में आपको लगाना होगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लगाएंगे। चेक बॉक्स लगाने के बाद यहाँ पे आप जो है दे सकते हैं हॉबी में कि प्लेइंग क्रिकेट, सिंपल में क्रिकेट ही लिख दे रहे हैं। इसके बाद फिर से यही कॉपी करना है या आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। इस क्रिकेट को हटा करके हम इस बार लिख देते हैं हॉकी, ठीक है। इसके बाद कोई और जो है आपका हॉबी वगैरह होगा तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से मान लीजिए सेव करने के बाद जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते हैं, चेक बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करें या इसके अगले टाइप की बात करें, तो इसमें अगला जो टाइप आता है वो होता है डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे दे दूं कि आप अपनी डीओबी सेलेक्ट करिए, तो डीओबी सेलेक्ट करना है आपको, तो मैं यहाँ से फीमेल के बाद जो है या हॉबी जो लगाया हूँ उसके बाद मैंने बी आर लगा दिया है। अब डीओबी आपको सेलेक्ट करनी है। तो डीओबी आपको पता है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है, तो डेट भी होता है, मंथ भी होता है और ईयर भी होता है। इन सबको अगर आपको लगाना है तो आप इनपुट स्पेस टाइप लगाएंगे। अब यहाँ पे जो चेक बॉक्स, रेडियो या टेक्स्ट आप लिखते हो उसकी जगह पे आपको लिखना है डेट। जैसे ही डेट लिखेंगे और सेव करेंगे, अपने ब्राउजर पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको एक कैलेंडर मिल गया है। आप उस कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट या अपनी बर्थ वगैरह यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी बर्थ वगैरह है, जो भी आपकी डेट है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करिए, उसका मंथ सेलेक्ट करिए और उसकी डेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आपका शो कर देगा। तो इस तरीके से आप डीओबी को भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके अगले टाइप की बात करें, तो इसका अगला टाइप जो है टेलीफोन वगैरह इंसर्ट करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम जाएं, बी आर को लगा दें। सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बी आर और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से। इसके बाद हमको क्या करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। तो मोबाइल नंबर के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इनपुट लगाएंगे। इनपुट के बाद यहाँ पे आप टाइप लगाइए। टाइप में आप यहाँ पे लिख लीजिए टेल। जैसे ही टेल लिखेंगे, यानी टेल मतलब टेलीफोन, और आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप मोबाइल नंबर वगैरह क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसका टाइप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। सिर्फ और सिर्फ इसका हमारा सिर्फ और सिर्फ ये टाइप ही बचा हुआ है। नेक्स्ट अगले आने वाले वीडियो में हम टेक्स्ट को डिस्कस कर चुके हैं, रेडियो को डिस्कस कर चुके हैं, चेक बॉक्स को कर चुके हैं, डेट को कर चुके हैं और टेल को कर चुके हैं। इसका और जो टाइप बचा हुआ है उन सभी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे अगले आने वाले वीडियोज में। हम इसमें ईमेल का भी ऑप्शन ऐड करेंगे,
हम इसमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन ऐड करेंगे, हम इसमें टेक्स्ट एरिया का ऑप्शन ऐड करेंगे, इसमें सिलेक्शन बनाएंगे, अलग अलग टाइप्स के हम यहाँ पे काम करेंगे इसके टाइप में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।